अच्छा जी, चलो बिटकॉइन की बात करते हैं। ये डिजिटल पैसा है, सिर्फ ऑनलाइन ही मिलता है। कोई कागज के नोट नहीं, कोई सिक्के नहीं, बस स्क्रीन पर कुछ नंबर। बिटकॉइन पूरी तरह ऑनलाइन है, डिजिटल दुनिया में रहता है। आपके बैंक अकाउंट की तरह, इसके पीछे कोई बैंक या सरकार नहीं है। बिटकॉइन अलग है, बिल्कुल ही अलग। कोई एक बॉस नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई मुल्क नहीं। ये एक बगी करेंसी है जो बड़े लोगों को टक्कर देती है हर डिजिटल कदम पर। आपको क्यों फिक्र होनी चाहिए? बिटकॉइन पैसे का एक नया ख्याल है। कुछ कहते हैं ये मुस्तकबिल है, कुछ इसे एक हवा का गुब्बारा कहते हैं। सच क्या है? शायद इन दोनों के दरमियान कहें। चलो इस डिजिटल पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कैरन? हाँ, करते हैं। बिटकॉइन पैसे के बारे में हमारी सोच को बदलने की कोशिश कर रहा है। ये डिजिटल करेंसी का एक बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा है। बिटकॉइन कोई जादू से नहीं टपका। ये 2009 में शुरू हुआ। दुनिया माली मुश्किलात से गुजर रही थी और बैंकों पर लोगों का भरोसा कम हो गया था। फिर बिटकॉइन आया, एक नए दौर के लिए एक नया निजाम। इसको बनाने वाला सतोशी नाकामोटो। ये शायद कुछ लोग कोई पक्का नहीं जानता। क्या वो मर्द है, औरत है या कोई ग्रुप? ये राज बिटकॉइन की कहानी के एक हिस्सा है। सतोशी के एक ख्वाबदसी करेंसी जो बैंकों के बगैर हो, जिस पर सरकारों का कंट्रोल न हो। लोग सीधा पैसा भेज सकें कहीं भी, फौरन और कम खर्चे में। ये सुनने में इनकलाबी और थोड़ा सा ख्याली लगता था, लेकिन ये ख्याल लोगों को पसंद आया। पहले हिस्सा, फिर बहुत तेजी से। सतोशी ने एक व्हाइट पेपर लिखा जो बिटकॉइन का पूरा प्लान था। उसमें टेक्नोलॉजी, उसके कानून और पूरा मंसूबा समझाया गया था। सब कुछ बगैर किसी मरकजी इदारे के, सिर्फ कंप्यूटरों का एक नेटवर्क। कोड पर भरोसा करना, ये बहुत अक्लमंदी की बात थी, बहुत ही जबरदस्त। और इसी से ये पूरा क्रिप्टो का मेला शुरू हुआ। बिटकॉइन का आना एक धमाकेदार एंट्री थी, ये तो मानना पड़ेगा। ख्याल ये था कि पैसे के निजाम को बदल दिया जाए। ये नए दौर के लिए एक नया सिस्टम था। सतोशी का नाम मालूम होना इसकी कशिश को और बढ़ाता है। बिटकॉइन का बनना माली परेशानियों का एक जवाब था। ये एक ऐसे मुस्तकबिल का ख्वाब था जहां हर चीज मरकजी न हो। उस व्हाइट पेपर ने इस डिजिटल इनकलाब की बुनियाद रखी और इस तरह क्रिप्टो की दुनिया शुरू हुई। तो गैर मरकजी का असल मतलब क्या है? मतलब कि कोई एक बंदा इसका मालिक नहीं है। बिटकॉइन को दुनिया भर में हजारों कंप्यूटरों का एक नेटवर्क चलाता है। वो सब एक ही कवानीन पर चलते हैं, बिटकॉइन के कवानीन। ये एक बहुत बड़े बगैर लीडर के क्लब जैसा है जहां हर कोई क्लब के उसूलों पर मुताबिक होता है। अपने बैंक के बारे में सोचें, वो मरकजी है जहां बॉस फैसले करते हैं। बिटकॉइन इसका उल्टा करने की कोशिश करता है। कोई एक जगह नहीं जहां से सब खराब हो या कंट्रोल किया जा सके। इसे खुला और सरहदों के बगैर बनाया गया है। ये गैर मरकजी होना बहुत अहम है। कोई मुल्क बिटकॉइन का मालिक नहीं, कोई सरकार इस पर कंट्रोल नहीं करती। वो इसे यूं ही बंद नहीं कर सकते। इसकी मिकदार महदूद है, यानी ये लिमिटलेस नहीं है, जो बहुत बड़ी बात है। ये भी एक वजह है जिससे बिटकॉइन की कीमत बनती है। असल ताकत नेटवर्क में नहीं है। ये सब कंप्यूटर एक दूसरे से बात करते हैं, लेन देन की तस्दीक करते हैं, सिस्टम को महफूज रखते हैं। ये एक मिलजुल कर की जैन वाली कोशिश है, एक डिजिटल जमहूरियत। हर कोई इस कॉइन की बेहतरी के लिए अपना काम कर रहा है। ये भरोसे का एक दिलचस्प तजुर्बा है। कोड पर भरोसा करना, इंटरनेट पर अनजान लोगों पर भरोसा करना। क्या गलत हो सकता है? इसका जवाब मत देना। बिटकॉइन का गैर मरकजी होना ही इसकी ताकत है। ये बगैर किसी मरकजी बॉस के चलता है। नेटवर्क इसकी हिफाजत और शफाफियत को यकीनी बनाता है। ये पैसे के बारे में सोचने का एक नया तरीका है। बिटकॉइन हर चीज का हिसाब कैसे रखता है? जवाब ब्लॉकचेन। तस्वर करने एक बहुत बड़ी, सबकी मुश्तरका डिजिटल लिस्ट जिसमें हर बिटकॉइन का लेन देन लिखा हो, शुरू से अब तक। ये एक मुस्तकिल अवामी रिकॉर्ड है, बहुत ही अवामी। इस डिजिटल हिसाब की किताब को ब्लॉकचेन कहते हैं क्योंकि ये जुड़े हुए ब्लॉक से बनी है। हर ब्लॉक में नए लेन देन का एक ग्रुप होता है। जब एक ब्लॉक बढ़ जाता है तो वो चेन में शामिल हो जाता है और उस बदला या मिटाया नहीं जा सकता। ये हमेशा के लिए वहां रहता है, जैसे एक डिजिटल टैटू। ये खुलापन एक हिफाजती चीज है जिससे सिस्टम में धोखा देना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई किसी लेन देन में गिरबार करने की कोशिश करता है तो नेटवर्क को पता चल जाएगा। ब्लॉक्स को बहुत अक्लमंदाना क्रिप्टोग्राफी यानी खुफिया कोड वाले तरीके से जोड़ा जाता है।
यही क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी मेन, जो चेन को बहुत महफूज बनाता है। ये मुस्तकिल न बदलने वाला रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। यही चीज बिटकॉइन को बगैर किसी मरकजी बॉस के चलने देती है। ये भरोसे की मशीन है। बिटकॉइन के लेन देन की तस्दीक कौन करता है? यहां आते हैं माइनर्स। ये माइनर्स ताकतवर कंप्यूटर इस्तेमाल करके मुश्किल हिसाब के सवाल हल करते हैं। ये दुनिया भर में एक बहुत बड़ा और सख्त हिसाब का मुकाबला जैसा है। इन माइनर्स का काम दौरा है लेन देन की तस्दीक करना और उन्हें एक नए ब्लॉक में इकट्ठा करना। फिर ये ब्लॉकचेन में शामिल कर दिया जाता है। माइनर्स डिजिटल चौकीदार की तरह हैं, लेकिन उनके बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं। इस पूरे अमल को माइनिंग कहते हैं और इसी तरह नए बिटकॉइन बनते हैं। जब माइनर्स कामयाबी से एक ब्लॉक शामिल करते हैं तो उन्हें इनाम में नए बिटकॉइन मिलते हैं। ये इनाम उनकी इतनी सख्त मेहनत और बिजली के खर्च का मुआवजा होता है। माइनर्स बिटकॉइन नेटवर्क के लिए बहुत जरूरी हैं। वो लेन देन की तस्दीक करते हैं, नेटवर्क को महफूज बनाते हैं और नए बिटकॉइन बनाते हैं। ये एक मुकाबले वाला काम है। जिन माइनर्स के पास तेज कंप्यूटर होते हैं उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो ट्रांजैक्शन फीस भी जमा करते हैं जो बिटकॉइन भेजने वाले लोग अदा करते हैं। माइनिंग बिटकॉइन के काम करने के लिए बहुत अहम है। ये नेटवर्क की सच्चाई और हिफाजत को यकीनी बनाती है। माइनर्स बिटकॉइन के पूरे निजाम में एक अहम किरदार अदा करते हैं। वो सिस्टम को सही तरीके से चलाते रहते हैं। माइनिंग एक चैलेंज भी है और इनाम भी। ये बिटकॉइन के अमल का एक खास हिस्सा है। तो आपके पास कुछ बिटकॉइन हैं, आप इस क्या कर सकते हैं? एक मशहूर तरीका सरमायाकारी है। खरीदो, अपने पास रखो और उम्मीद करो कि कीमत बढ़ेगी। ये पैसे का ऊंच नीच वाला मामला है, खबरदार रहें। फिर है ट्रेडिंग। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। सुनने में आसान लगता है लेकिन है नहीं। बिटकॉइन की कीमत का अंदाजा लगाना लाहौर के मौसम का हाल बताने जैसा है। क्या आप बिटकॉइन से चीजें खरीद सकते हैं? हाँ, कभी कभी कुछ जगहों पर बिटकॉइन कबूल करने वाले कारोबारों की लिस्ट बढ़ रही है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने जैसा आमदन है। आप शायद एक कॉफी, कंप्यूटर या कार भी खरीद सकें, लेकिन ये अक्सर खास मौके पर ही होता है। ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा हो सकती हैं और लेन देन की तस्दीक में वक्त कम या ज्यादा लग सकता है। आखिर में एक ख्याल है डिजिटल सोने का। कुछ लोग बिटकॉइन को कीमत महफूज करने वाली चीज समझते हैं, बिल्कुल सोने की तरह, लेकिन रखने और बेचने में ज्यादा आसान। उनका ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत बढ़ती है। दूसरे सोचते हैं इसकी कोई असल कीमत नहीं, सिर्फ लोगों की बतौन और अंदाजन का शोर है। इसका फैसला भी होना बाकी है। बिटकॉइन आपको मुख्तलिफ मौके देता है। ये एक बहुत काम की डिजिटल चीज है। चाहे सरमायाकारी हो, ट्रेडिंग हो या खर्च करना, बिटकॉइन में काफी दम है। ये मालियत की दुनिया में एक नया मैदान है। इसको अक्लमंद से देखें और समझें। बिटकॉइन खरीदने से पहले चलो इसके खतरों की बात करते हैं। सबसे बड़ा खतरा कीमत का बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव। ये बहुत ही ज्यादा होता है। बिटकॉइन की कीमत बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती है। आपको इस जातकुन बड़े सफर के लिए तैयार रहना होगा। फिर हैं कानून। सरकारें अभी बिटकॉइन को समझ रही हैं कि इसका क्या करना है। नए कानून बिटकॉइन की कीमत और इस्तेमाल पर असर डाल सकते हैं। कानून का माहौल मुसलसल बदल रहा है। खबरदार रहें कि चीजें बहुत तेजी से बदल सकती हैं। और हाँ, हैकर्स और धोखों को मत भूलें। क्रिप्टो की दुनिया इनसे बारी पड़ी है। अगर आपका बिटकॉइन चोरी हो जाए तो वो आमतौर पर हमेशा के लिए गया समझो। आप अपनी बैंक खुद हैं, जिसका मतलब है आप अपनी हिफाजत के भी खुद जिम्मेदार हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस हल्का मत लें। तो अक्लमंद तरीका क्या है? पहले सीखें, समझें कि बिटकॉइन क्या है और ये कैसे काम करता है। सिर्फ इसलिए इसमें न कूद पारें क्योंकि किसी दोस्त या रिश्तेदार ने कह दिया। पढ़ें, तहकीक करें और सोचें। सिर्फ वो पैसा लगाएं जिसके जाया होने का आपको ज्यादा गम न हो। बिटकॉइन दिलचस्प है और शायद दुनिया बदल दे, लेकिन ये खतरनाक भी है। एहतियात से आगे बढ़ें।